प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक नई कहानी है, जिस कहानी का नाम है मेरी दुल्हन का पहला प्रेमी। जंगल का राजा खूंखार शेर था। एक पहाड़ी गांव के पास खूबसूरत घना जंगल है, जो जंगल रहस्यमय में फैला हुआ है। गांव के लोग मानते हैं कि इस जंगल में एक शेर रहता है, पर वो कोई आम शेर नहीं है। वो शेर इंसानों की आत्मा को पहचान सकता है। लेकिन गांव की सबसे सुंदर और रहस्यमयी लड़की, जिसका नाम राधा है, वो हमेशा कहती है, मुझे शेर से डर नहीं लगता है। शेर की आंखों में अपनापन मुझे दिखाई पड़ता है, जैसे वो शेर मुझे सदियों से पुकार रहा हो। राधा एक सुंदर, निडर, खूबसूरत नौजवान लड़की होती है, जो जंगल में हमेशा विचरण किया करती है। वही राजू शहर से आया हुआ एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है, जो पर्यटक के रूप में कैमरा लेकर के जंगल को घूमने के लिए आता है। जंगल का राजा शेर किसी के सामने शांत नहीं रहता है, वो केवल राधा के सामने ही शांत रहता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा होता है और राधा भी जंगल में घूम रही होती है। अचानक राधा और राजू दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण जन्म लेता है। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। राजू को हैरानी तब होती है जब वो देखता है कि राधा हर शाम जंगल में अकेली जाती है एक शेर से मिलने के लिए, और वो शेर राधा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। काफी देर तक शेर राधा से खड़े होकर के बातचीत करती है और राधा भी शेर से बड़ा प्यार लगाव के साथ उसके सामने खड़ी रहती है। उल्टा शेर उसकी आंखों में देख रहा होता है। एक दिन राजू पूछ ही लेता है कि तुम किस विश्वास से उस शेर के पास जाती हो? राधा मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैं उसे जानती हूं। ये शेर मेरा पहला सच्चा प्रेमी है। पिछले जन्म में मैं इसकी दुल्हन थी। 300 साल पहले की बात है। मैं एक सुंदर राजकुमारी के रूप में मेरा पूर्व जन्म हुआ था और जंगलों से मुझे बहुत प्रेम था। एक दिन मैं जंगल में घूम रही थी। मुझे एक साधु तपस्या करते हुए जंगल में मिले, जो एक सन्यासी थे और जंगल के रक्षक भी थे। उनकी मुलाकात होने के बाद हम दोनों में काफी देर तक प्यार का आकर्षण बढ़ा और हम और साधु दोनों मिलकर के प्रेम विवाह कर लिए। लेकिन ये प्रेम विवाह एक तांत्रिक को स्वीकार नहीं था। उसने मेरे साधु पति को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म तक जंगल का शेर बनकर ही रहेगा। जब तेरा प्यार तुझे फिर से पहचान लेगा, तभी तेरा हिसाब टूट जाएगा। राजू को पहले राधा की बातें मजाक या पागलपन लगती है, लेकिन एक दिन जब वो खुद शेर की आंखों में देखता है, तो उसमें उसे एक इंसान की आत्मा दिखाई देती है। धीरे धीरे राजू को सच्चाई समझने आ रही होती है। इसी बीच एक शिकारी जंगल में आता है। वह तांत्रिक का पुत्र होता है, जो अब आधुनिक रूप में एक खतरनाक शिकारी बन चुका होता है। उसका इरादा होता है शेर को मारने का। लेकिन राधा जब शिकारी शेर पर बंदूक तानने के लिए दौड़ता है, राधा उसके सामने आ जाती है और शिकारी को पकड़ लेती है। वो चीखती है, मारना है तो मुझे मार, लेकिन मेरे प्यारे को मत मार, उसे छूने की हिम्मत मत कर। तभी जंगल में एक गूंज उठता है, बिजली कड़कती है और शेर की शरीर से प्रकाश फूटता है। अचानक शेर का शरीर धीरे धीरे एक इंसानी रूप में
परिवर्तित होने लगता है। वो राधा को देखता है और मुस्कुराता है और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू राधा पोंछने लगती है। कहता है, मैंने 7 जन्मों का इंतजार किया था, बस तुझे एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखने के लिए। वो राधा को अपने गले लगाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा आकाश की ओर विलीन हो जाती है। अब ना तो शेर रहा ना ही अर्जुन, लेकिन उस जंगल की हवाओं में आज भी गूंजती है एक प्रेम कथा। एक लड़की जिसने इंसानों से नहीं आत्माओं से प्रेम किया, और उसकी दुल्हन का पहला सच्चा प्रेमी एक शेर था।